आपने एक नाम तो सुना होगा, लड़की। लड़की होना ये पाप है या बोझ है या अपशगुन है, आखिर ये क्या है? और लड़कियों को जो ये शब्द दिए ना, बोझ, पाप, अनचाही औलाद, ये किसने दिए हैं ना? हमारे समाज ने। समाज को तो सब अच्छे से जानते हैं, जिसे सब फॉलो कर रहे हैं। आज के डेट में होता क्या है, अगर किसी के सिर्फ लड़कियां लड़कियां हैं तो समाज उन्हें सोचता है ये तो परिवार बेकार है, इनका वंश खत्म हो चुका है, इनका अपना कोई वजूद ही नहीं है। अच्छा, एक साइड वो फैमिली आती है जिसमें 2, 4, 1, 5 मतलब 6, 7 कितने भी लड़के हो। एक एक परिवार वो है जिसमें 2 लड़कियां, 3 लड़कियां, 4 लड़कियां, 5 लड़कियां, 7 लड़कियां, 8 लड़कियां, 9 लड़कियां, मैक्सिमम 12 लड़कियां। ये 2 परिवार हैं। परिवार में अगर एक लड़की है तो वो लक्ष्मी है, देवी का रूप है। वैष्णो देवी आई हैं चलकर स्वयं, लक्ष्मी जी आई हैं। दूसरी लड़की हो जाए, समाज ताने दे दे के मार देगा, तेरा वंश कौन आगे बढ़ाएगा, तुझे तुझे अबॉर्ट क्यों नहीं कराया गया, तुझ में इतनी अक्ल नहीं थी कि वंश लड़कों से चलता है, लड़कियों से कोई वंश नहीं चलता। समाज के ये ताने रहेंगे आगे। फिर सोचिए आगे होता क्या है। धीरे धीरे फैमिली बड़ी हो जाती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, इधर लड़कियां भी बड़ी हो रही हैं, उधर लड़के भी बड़े हो रहे हैं। उस परिवार में जिसमें 2, 4, 6 एक लड़का था, उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद क्या करता है वो? अपने माँ बाप को एक दरकिनार कर देता है, क्योंकि उसके घर में आ चुकी है उसकी बीवी। क्योंकि बीवी है तो फिर माँ कहाँ है, माँ की कोई वैल्यू नहीं है। फिर अगर माँ को इतना परेशान करेगा, उसकी बहू आ जाएगी, वो भी माँ को इतना प्रताड़ित करेगी, उल्टे सीधे शब्द कहेगी। बेटा खुद अपनी माँ को उल्टे सीधे शब्द कहेगा, गाली गलौज करेगा। जिस माँ बाप ने उसको 25 से 30 साल पढ़ाया लिखाया, सब कुछ की, उसकी शादी कर दी, फिर उसके लिए माँ समझो है ही नहीं। माँ उसके लिए कुछ नहीं है, कूड़ेदान है। कूड़ेदान का मतलब कचरा, जिसको डस्टबिन बोलते हैं, वो है। और लड़की बड़ी हो जाएगी, 20-22 साल में उसकी शादी कर दी जाएगी। वो दूसरे घर जाकर भी ना अपने माँ बाप को ज़रूर फ़ोन करेगी, अपने पापा को फ़ोन, अपनी मम्मी का फ़ोन, अपना हमेशा ख्याल रखेगी। तब तुम्हें याद नहीं आता कि लड़का तुम्हारा है तो लड़कियों को से क्यों बतियाई जा रही हो? तब समाज को लड़कियां लड़कियां याद आती हैं। हाँ, लड़की होना भी बहुत ज़रूरी है, लड़कियों को तो माँ बाप का ख्याल रहता है, लड़कों को नहीं रहता है। तो ये समाज के जो ठेकेदार और चंद लोग हैं जो लड़कियों को बोझ बताते हैं, पाप बताते हैं, अनचाही औलाद बताते हैं, तो ये समाज कौन है? बेपैंदी का लोटा। जब तक लड़का छोटा है बहुत अच्छा है, वंश आगे बढ़ेगा। जैसे ही जवान हुआ, ऐसी औलाद से अच्छा तब इनमें औलाद रह लेते, 6 लड़कियों की जगह 7वीं भी लड़की हो जाती। ये है समाज की सोच। अगर आपके एक लड़की है, 2 लड़की है, 3 लड़की, चाहे आपकी कितनी लड़की हैं, आप ये मत सोचिएगा आपका वंश खत्म हो चुका है। सोचना ना कि भगवान ने तुम्हें, भगवान लड़कियां भी उन्हीं को देता है जिनकी औकात होती है पालने की। उनको लड़कियां कभी नहीं देता जिसकी कोई औकात ही नहीं है। और मुझे तो लगता है कि अब जो है फैमिली ना, लड़के वाले तो मुझे ज़्यादा खुश कहीं नज़र आते नहीं हैं। लड़के वाले बेटर हैं, कम से कम उन्हें ये तो है कि कम से कम उन्हें महापापी, शराबी, कबाबी लड़कों से तो छुटकारा मिला हुआ है। कुछ परिवार होते हैं अच्छे, जो जिनके लड़के अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, जिनको वो अच्छे होते हैं, और संस्कार भाई देने भी चाहिए। मेरी नज़रों में लड़की होना कोई पाप नहीं है। जो समाज के 4 चंद लोग हैं ना, पै करके लड़कियां बोझ हैं, अनचाही है, अनचाहा गर्भ है, फलाना ढमकाना है, पता नहीं क्या क्या है, इनकी नज़रों से चलो सबसे पहले अपनी लड़कियों को ही कत्ल कर दो जो तुम 2-4 करे बैठे हो। दूसरे की लड़की को तो बाद में बात बनाना। दूसरे की लड़की तुम्हें हमेशा बोझ लगेगी, लेकिन अपनी लड़की रानी लक्ष्मीबाई, वैष्णो देवी, महालक्ष्मी, और दूसरे की लड़की कलंकित। भाई कहाँ हो तुम? दिमाग तो ठिकाने हैं तुम लोगों का। दूसरे की लड़की तुम्हें बच्चलन, और आप खुद की रानी लक्ष्मीबाई लगेगी, इसका मतलब। तो कुछ इतने गंदे लोग हैं, इतनी गंदी सोच है लोगों की। तो मैं ये कहना चाहूँगी, अपने दिमाग की सफाई कर ले। और लड़की होना कोई पाप नहीं है। जो लड़के हैं
वो भी मैंने देखे अपने माँ बाप को कैसे बेल्टों से मारते हैं शराब पीकर। बहुत घर बर्बाद हो चुके हैं, जो ना अपने माँ बाप की कदर करते हैं ना किसी चीज़ की कदर करते हैं। तो मेरा मानना यही है कि समाज की बातों में ना आए, आपकी लड़कियां उनको पढ़ाई लिखाई जॉब लगाए। और वंश क्यों नहीं बढ़ेगा, वंश उनके नाम कर दो प्रॉपर्टी। जो आपकी लड़की का हस्बैंड है वो भी तो आपका ही पुत्र हुआ, एक दामाद स्वरूप एक पुत्र हुआ, उसके बच्चे होंगे, उससे आपका वंश आगे बढ़ जाएगा। कोई ज़रूरी है कि लड़के वाले ही, लड़का जिसका पैदा हुआ है वही वंश बढ़ाएगा? मेरे ख्याल से तो ये सब कुछ गलत है। मेरा मानना ये है, लड़की हो या लड़का है सब एक समान, सबको संस्कार दिए जाए ताकि तुम्हारा आने वाला जीवन अच्छे से कट पाए। एंड आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा एंड थैंक यू।